आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पॉइंट सॉल्व करेंगे। 5th पॉइंट में हमें दिया है 7x माइनस 2y बटे में xy बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम xy को 7x और 2y के नीचे रखेंगे और ऐसे ही दूसरे समीकरण में भी करना है। तो ये इस प्रकार से बनेगा 7x बटे में xy माइनस 2y बटे में xy बराबर 5। हमने क्या किया है, इस xy को 7x और 2y के नीचे अलग अलग लिख दिया है। अब आप देखेंगे x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब मिलेगा 7 बटे में y माइनस 2 बटे में x बराबर 5। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 7 गुणा 1 बटे में y माइनस 2 गुणा 1 बटे में x बराबर 5। अब इसके अंदर आप प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरे समीकरण को भी लिख लेते हैं। तो जब हम दूसरे समीकरण को लिखेंगे तब ये ऐसे बनेगा 8x बटे में xy प्लस 7y बटे में xy बराबर 15। तो x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा बराबर 15 आ जाएगा। तो ये बचेगा 8 बटे में y प्लस 7 बटे में x बराबर 15। अब आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 गुणा 1 बटे में y प्लस 7 गुणा 1 बटे में x बराबर 15। तो अब आप इसके अंदर प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं। तो जब आप इसके अंदर प्रतिस्थापन करेंगे तो 1 बटे x को p और 1 बटे y को q मान लेंगे। तो अब आप इसको ऐसे करेंगे, माना 1 बटे x को तो p मान लिया और 1 बटे y को q मान लिया। तो अब जो पहला समीकरण है वो क्या बन जाएगा, पहला समीकरण हमारे पास ये है। तो ये बन जाएगा 7 गुणा ये 1 बटे y है तो 1 बटे y की जगह q लिखेंगे, फिर आ जाएगा माइनस 2 गुणा 1 बटे x की जगह p लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा 5 के। तो ये बन गया 7q माइनस 2p बराबर 5। ये हमारा पहला समीकरण है। इसी तरह से हमें दूसरे में भी करना है। जब हम दूसरे को करेंगे तो ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। इसके अंदर जब हम रखेंगे तो हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा 8 गुणा 1 बटे y की जगह पर q रखेंगे प्लस 7 गुणा 1 बटे x की जगह पर p रखेंगे तो बराबर आ जाएगा 15 के। तो ये बन गया 8q प्लस 7p बराबर 15। ये दूसरा समीकरण है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास पहला और दूसरा समीकरण है। इसको हल करने के लिए हम p या q दोनों में से किसी का गुणांक बराबर कर लेते हैं और विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो विधि का नाम भी लिख देते हैं विलोपन विधि से। तो q के या p के किसी का भी गुणांक बराबर किया जा सकता है। मैं p का कर देता हूँ। तो इसको हम इस तरह से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को मान लो मैं p का गुणांक बराबर करूंगा तो ये रहे p। तो समीकरण 1 को मैं 7 से गुणा करूंगा क्योंकि यहाँ पर 7 है, और समीकरण 1 को जो है समीकरण 1 को 7 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर p के साथ में क्या है 2 है। तो अब हम ऐसा जब करेंगे तो समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो अब ये कैसे बन जाएगा, अब आप इसको देखिए। समीकरण 1 को 7 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा समीकरण 1 ये रहा। 7 से गुणा करेंगे 7 सत्ते 49 q माइनस 7 दूनी 14p बराबर 7 बचे 35।
ये समीकरण 3 है। तो जब समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 क्यू प्लस 8 2 से करना है तो 7 दूनी 14 पी, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 पी बराबर, अब ये 15 है तो 15 के 2 से करेंगे, 15 दूनी 30 और ये समीकरण 4। तो अब आप देखेंगे कि पी के जो गुणांक है वो बराबर हो चुके हैं। तो पी के गुणांक बराबर होने के बाद यहाँ पर ये माइनस प्लस में तो निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो निशान नहीं बदलना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं, 9 और 6 15, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65 क्यों आ गया और ये कट जाएगा प्लस माइनस में, को भी जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 6 65 आ गया। तो क्यू का मान क्या आएगा 65 बटे में 65, ये वाला 65 बटे में गया तो कट के 1 आ जाएगा। तो क्यू का मान हमें 1 मिल गया। तो ये जो क्यू का मान 1 मिला है इसको हम समीकरण 1 में या 2 में रख के पी का मान निकाल सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो किसी में भी रख सकते हैं, क्यू बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये रहा समीकरण 1, 7q माइनस 2p बराबर 5, 7q माइनस 2p बराबर 5। तो यहाँ पर अब हम q का मान 1 रख के p का मान निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, 7 गुणा q का मान 1 माइनस 2p बराबर 5। तो 7 की 1 में करेंगे 7 माइनस 2p बराबर 5 और माइनस 2p बराबर 5, 7 जाएगा माइनस में, घटा देंगे तो माइनस का ज़्यादा है तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का 2 लिखेंगे। और यहाँ पर है माइनस का 2p, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, p का मान आ जाएगा 2 बटे में 2 से 2 कट के 1, तो p का मान हमें 1 मिल गया और q का मान भी 1 है। तो अब यहाँ पर जब हम मान रखेंगे जो हमने प्रतिस्थापन किया था, चूँकि 1 बटे में x को हमने क्या माना था p और 1 बटे में y को माना था q, तो 1 बटे x की जगह पर p का मान रखते हैं। तो 1 बटे x बराबर p का मान 1 है, 1 बटे में y बराबर q का मान भी 1 है, नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की y में करेंगे x, 1 की 1 में करेंगे 1 और यहाँ पर 1 की 1 में करेंगे 1 और y के y में कर देंगे तो y, तो y का मान भी 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। तो एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं, 3.6 का 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पॉइंट सही है, x और y का मान 1 1 है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। इसका जो 6th पॉइंट है वो हमें दिया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5xy। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको xy दे रखा है, जैसे यहाँ पर 6xy यहाँ पर 5xy है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो xy है यहाँ पर, इस xy से हम पूरे समीकरण में 1 में और समीकरण 2 में भाग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण या समीकरणों, क्योंकि इन दोनों को ही भाग करेंगे हम। चलो समीकरण को एक्स वाई से दोनों तरफ, हमें दोनों तरफ भाग करना है। भाग करने पर तो अब ये बन जाएगा 6x प्लस 3y बटे में आ जाएगा xy बराबर 6xy, इसके बटे में भी xy आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा। और तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो 2x प्लस
3y, इसके नीचे भी xy आ गया बराबर 5xy, इसके नीचे भी xy आएगा। तो अब जब ये सिंप्लीफाई होगा तो देखते हैं क्या क्या होता है। xy से xy कट जाएगा, यहाँ पर xy से xy कट जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा इसको और अलग कीजिए मतलब क्या है कहने का कि 6xy को दोनों के नीचे अलग अलग रखिए। तो ये ऐसे बनेगा जैसे अभी अभी हमने बनाया तब इससे पहले वाले समीकरण में। 3y के नीचे भी xy आ गया बराबर 6 है यहाँ पर। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब ये ऐसे बन जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो ये बन गया 6/y प्लस 3/x बराबर 6। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 6 गुणा 1/y प्लस 3 गुणा 1/x बराबर 6। तो इस रूप में आ गया। इसी तरह से हमें दूसरे को भी हल करना है। तो जब हम दूसरे को भी हल करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा दूसरा समीकरण। पहले हमने बना दिया है, अब हम इस दूसरे को लेते हैं। तो दूसरे में हमें जो दिया है वो है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो इस पूरे के नीचे भी xy आएगा और इसके नीचे भी xy आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, xy से xy हो रहा है, x से, चलो यहाँ पर पहले इसको अलग अलग लिखेंगे। 2x के नीचे हम इस xy को लिख देंगे, अभी ये कैंसिल नहीं हुआ है, प्लस 4y के नीचे भी xy लिख देंगे, यहाँ पर ही किया है बस। तो ये आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पर जो है कैंसिल कर लेते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो अब ये मिलेगा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/y प्लस इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1/x बराबर 5। अब हमारा काम है सिर्फ प्रतिस्थापन करके समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देना। आप देखेंगे मैं ज़्यादातर विलोपन विधि का ही प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि वो आसान है इसलिए। तो माना 1/x को तो p मान लिया और 1/y को q मान लिया। तो जो पहला है वो क्या बन जाएगा, 6 गुणा 1/y है, तो 6 गुणा 1/y की जगह q लिखेंगे और फिर प्लस का निशान, 3 गुणा 1/x की जगह p आ जाएगा बराबर आ जाएगा 6 के। तो पहला समीकरण हमारा यहाँ से बन जाएगा। तो पहला समीकरण क्या बन गया, पहला समीकरण बन गया 6q प्लस 3p बराबर 6। अब आप देखेंगे कि ये पूरा ही समीकरण जो है 3 से कट जाएगा। तो 3 से इस पूरे समीकरण को भाग कर दीजिए। तो 3 दूनी 6q, इसको कर देंगे p और 3 दूनी 6। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। इसी तरह से अब हम दूसरे वाले में भी मान रख देते हैं। तो जब दूसरे वाले में रखेंगे तो दूसरा ये है, तो ये मिलेगा हमें 2 गुणा 1/y की जगह पर q आ जाएगा प्लस 4 गुणा 1/x की जगह पर p आ जाएगा बराबर 5। तो यह आ गया 2q प्लस 4p बराबर 5। ये समीकरण 2 आ गया। तो अब यहाँ पर हम समीकरण 1 भी है हमारे पास। समीकरण 1 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 2q प्लस p बराबर 2। ये समीकरण 1 है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको q के गुणांक बराबर दिखेंगे। यहाँ पर q के गुणांक बराबर हैं, तो सीधा आप इसको घटाकर q को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे घटाने पर, तो ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। तो ये तो कट गया और 4p में से यहाँ पर हम p को घटाएंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं 1 ले सकते हैं। तो 4p पे से 1 p घटा देंगे तो 3p बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो p बराबर आ जाएगा 3/3। 3 से 3 कट के p का मान 1 आ गया। तो p का मान 1 हम किसी भी समीकरण 1 में रख देते हैं। किसी में भी रख सकते हैं आप समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है,
समीकरण 1 में रख देते हैं तो q का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 है 2q प्लस p बराबर 2। तो 2q प्लस p का मान 1 रखा बराबर 2। तो 2q बराबर 2 माइनस 1 घटा देंगे 1 और ये 2q। तो q का मान आ जाएगा 1 बटे में 2 क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे में है, बटे में चला गया। अब हमारे पास p और q दोनों का मान है, तो अब हम यहाँ पर जो प्रतिस्थापन था उसमें कर देते हैं। तो जब हम इसको प्रतिस्थापन करेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चूंकि 1 बटे में x को हमने p माना है और 1 बटे में y को q माना है। तो 1 बटे x बराबर p का मान कितना है? p का मान है हमारा 1 और 1 बटे में y को q माना है और q का मान है 1 बटे 2। तो इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, x की 1 में गुणा करेंगे x और 1 की 1 में कर देंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर आ जाएगा y की 1 में कर देंगे y, 2 की 1 में कर देंगे 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं x का मान 1 है और y का मान 2 है। अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 6 पॉइंट सॉल्व हो चुका है। एक और देख लेते हैं 7वां पॉइंट भी। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। इसमें दिया है 10 बटे में x प्लस वाई प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर 4। और दूसरा दिया है 15 बटे में x प्लस वाई और फिर माइनस 5 बटे में x माइनस वाई बराबर ये माइनस का 2 है। तो इसको आप जब हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 1 बटे में x प्लस वाई प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे में x माइनस वाई बराबर 4। इसी तरह से इसको भी लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे 15 गुणा 1 बटे में x प्लस वाई माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 1 बटे में x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर अब हम 1 बटे x प्लस वाई को p मान लेते हैं और 1 बटे में x माइनस वाई को q मान लेते हैं। तो माना 1 बटे में x प्लस वाई को p मान लिया और 1 बटे में x माइनस वाई को q मान लिया। तो अब ये इस तरह से बन जाएगा। जब हम 10 गुणा 1 बटे x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख देंगे? p और फिर यहाँ पर प्लस का निशान और फिर है 2 गुणा 1 बटे में x माइनस वाई की जगह पर q लिख देंगे। तो q बराबर ये किसके है? 4 के। तो पहला समीकरण क्या बनेगा? 10p प्लस 2q बराबर 4। ये समीकरण 2 से कट जाएगा। आप पूरे समीकरण को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 प्लस 2q बराबर 2 दूनी 4। ये आपका पहला समीकरण आ गया। अब इसी तरह से हमारा जो दूसरा है उसमें भी प्रतिस्थापन कर देते हैं। अब आप इसके अंदर भी जब प्रतिस्थापन करेंगे तो ये बन जाएगा, जब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो ये बन जाएगा 15 गुणा 1 बटे में x प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा p, फिर माइनस का निशान 5 गुणा 1 बटे में x माइनस वाई की जगह पर q बराबर माइनस का 2। तो इसको भी थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 15p माइनस का 5q बराबर माइनस का 2। ये समीकरण इस समीकरण 1 था तो ये समीकरण 2 बन गया। तो जब आप समीकरण 2 को हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, ये हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 है ये। मैं यहाँ पर 2 भी लिख देता हूँ, इसको काट देता हूँ।
तो मान लीजिए मुझे क्यू के गुणांक बराबर करने हैं, तो यहाँ 5 क्यू है, यहाँ पर 5 चाहिए, तो समीकरण 1 को 5 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, तो अब हमें क्या मिलेगा? समीकरण 1 को हम पहले 5 से गुणा करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 5 × 25 पी प्लस 5 क्यू बराबर 5 × 10। ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 को 1 से करेंगे तो 15 पी माइनस का 5 क्यू बराबर माइनस का 2। ये समीकरण 4 है। तो अब आप देखेंगे कि जो क्यू के गुणांक है वो प्लस माइनस में कट जाएगा, हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो ये दोनों कट जाएंगे, इनको जोड़ दो। 25 और 15 हो जाएगा, 5 5 10 की 0 यहाँ से 1 2 3 4 यानी कि 40 पी बराबर। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है तो निशान तो बदलना नहीं है, तो प्लस का 10 ये और माइनस का 10 ये। तो यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा। तो 10 में से, क्योंकि प्लस माइनस में घट जाएगा, भले ही हमने जोड़ने पर लिखा है, तो यहाँ पर तो प्लस का निशान था इसलिए प्लस में ये भी जुड़ गया, ये प्लस माइनस में कट गया। तो जोड़ने पर बस निशान नहीं बदलता है, लेकिन जो भी प्लस माइनस में है वो हमें करना पड़ता है। तो प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। जब पी का मान निकालेंगे तो 8/40, 8 का मान 8 पंजे 40, तो पी का मान आ गया 1/5। अब हम पी बराबर 1/5 किसी भी समीकरण में रख के हल कर लेते हैं। तो पी बराबर 1/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो 5 गुणा पी का मान 1/5 प्लस क्यू बराबर 2, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 प्लस क्यू बराबर 2, तो क्यू का मान 2 माइनस 1 आ गया और क्यू का मान घटा देंगे 1। अब चूंकि हमने यहाँ पर जो माना है उसके अंदर मान रखना है, 1/x प्लस वाई को हमने पी माना है और 1/x माइनस वाई को क्यू माना है। अब आप 1/x प्लस वाई को पी की जगह पर क्या रखेंगे? 1/5 और 1/x माइनस वाई क्यू की जगह पर 1 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप हल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 1, और यहाँ पर 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। तो अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे।